गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए पढ़ते हैं आज पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, यानी पूर्ण भूतकाल। जैसा नाम से स्पष्ट है, पास्ट टेंस में जो कार्य रहेगा वह आपका पूरा हो चुका रहेगा। पहचान की बात करें तो आप इस टेंस के वाक्यों को कैसे पहचानेंगे, तो मुख्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे अथवा या था, की थी, ए थे जैसे शब्द आते हैं। अगर ये शब्द मुख्य क्रिया के अंत में आते हैं तो आप कंफर्म हो जाएंगे कि यह पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया इसमें एक ही होती है। सहायक क्रिया केवल हैड, ठीक है। चाहे कर्ता आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, आपको हैड ही लगाना है। और जो पहला वाक्य होता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। यदि ऐसे वाक्य आते हैं तो आप सबसे पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, ठीक, कर्ता, फिर हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, यानी मुख्य क्रिया का थर्ड रूप लगेगा। फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे और ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट, पूरक लगा देंगे अंत में। देखिए कैसे हम लगाएंगे ऐसे वाक्यों को। तुम रोटी खा चुके थे। देखिए वाक्य अंत में क्या आया? चुके थे, ठीक है। तो यह पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। देखने से लग रहा है काम पूरा हो चुका पास्ट टेंस में। तो अब आप देखेंगे सब्जेक्ट कौन है? तुम के लिए क्या लगाएंगे? यू। सहायक क्रिया हैड, मेन वर्ब खाना है, ईट मीन्स खाना, उसका थर्ड फॉर्म ईटेन। क्या खा चुके थे? रोटी, ब्रेड, ठीक है। यू हैड ईटेन ब्रेड। मैं उसे यहाँ बुलाया था। मैं उसे यहाँ बुलाया था, देखिए या था आया तो भी यह पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। काम समाप्त हो चुका है। कर्ता कौन है? मैं, तो आई। सहायक क्रिया हैड, मुख्य क्रिया बुलाना, कॉल मीन्स बुलाना, इसका थर्ड फॉर्म कॉल्ड। अब ऑब्जेक्ट कौन है? उसे, ठीक है। तो लिखेंगे हिम। अब बच गया यहां, यह कॉम्प्लीमेंट है हियर। आई हैड कॉल्ड हिम हियर, यह आपका ट्रांसलेशन हो गया। यदि दिया हो गीता मेरी कलम चुरा ली थी। देखिए काम पूरा हो चुका है पास्ट टेंस में, तो यह
पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। सब्जेक्ट कौन है? गीता। तो गीता। अब इसके साथ सहायक क्रिया हैड। हैड के बाद मुख्य क्रिया, कौन सा काम हुआ? चुराने का। तो स्टील मीन्स होता है चुराना। अब स्टील का थर्ड फॉर्म स्टोलन। क्या चुरा ली थी? मेरी कलम। यह ऑब्जेक्ट है, इस वाक्य में कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो मेरी कलम, अब मेरी के लिए माई पेन। गीता हैड स्टोलन माई पेन। बच्चे कमरे में कहानियां लिख चुके थे। देखिए, चुके थे यानी काम आपका समाप्त हो चुका है। अब कर्ता कौन है? बच्चे। तो लिखेंगे चिल्ड्रेन। और सहायक क्रिया हैड ही आपको लगानी है। मेन वर्ब लिखना, राइट मीन्स लिखना होता है। अब राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन। क्या लिख चुके थे? कहानियां, यह ऑब्जेक्ट है। स्टोरीज, ठीक ना, स्टोरी मीन्स एक कहानी, स्टोरीज कर देंगे, कहानियां बहुवचन। अब कॉम्प्लीमेंट कमरे में, तो इन द रूम। यानी चिल्ड्रेन हैड रिटेन स्टोरीज इन द रूम। यह इस वाक्य का ट्रांसलेशन हो गया। तो ट्रांसलेशन आसान है। फिलहाल आप इस टेंस की पहचान को याद रखेंगे। सहायक क्रिया एक ही होती है, इसे याद करना आसान है। और इस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे। धन्यवाद।